नमस्कार। आज हम आपके सम्मुख एक चित्र लेकर उपस्थित हुए हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यह चित्र टीजीटी किसी भी बोर्ड की परीक्षा रही हो, सब में पूछा जाता है। और यूजीसी नेट की परीक्षाओं में भी इस चित्र के विषय में बात की जाती है। और वनडे के एग्ज़ाम में भी इस चित्र का नाम और कलाकार का नाम अधिकतर पूछा जाता है। आइए हम इस चित्र के विषय में ऐतिहासिक तथ्यों को जानने से पहले जो स्क्रीन पर आपकी पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग का हम अच्छे से अवलोकन करें या इनके विषय में जानें। आप देख रहे हैं, इसमें एक ऊँट बनाया गया है, जिसकी पीठ पर अत्यधिक भार होने के कारण इसने जो है हार मानकर, अपने जीवन से हार मानकर अपनी गर्दन को और पैर को ज़मीन पर टिका दिया है। और ऐसा लग रहा है जैसे प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो। यह ऊँट अंतिम यात्रा पर, यह एक लंबी यात्रा पर जा रहा था, इसीलिए इस पे अत्यधिक बोझ लाद दिया गया, जिससे थक हार कर अब अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर है। और इसमें जो है कई प्रकार के प्रतीकात्मक भावों को कलाकार ने संयोजित कर रखा है। तो आइए हम सबसे पहले एक एक के विषय में जानते हैं। इसकी चमकदार रंग योजना आप देख रहे हैं, ऊँट के पीछे ये चमकदार रंग लगाया गया है। ये कलाकार के मन में चल रहे अंतर्भावों को दर्शाता है। ये धुंधली रंग योजना जो आप यहाँ से लगा के यहाँ तक देख रहे हैं, ये धुंधली रंग योजना क्या करती है, ये रहस्य को दर्शा रही है। और ऊँट जो है गर्दन और पैर को जमीन पर टेक के, इस प्रकार कलाकार ने इसके माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि इसके ऊपर अत्यधिक बोझ, इसको अत्यधिक बोझ दबा रहा है, जिससे इसको ये अनुभव हो रहा है कि अब हम आगे नहीं चल पाएंगे और यह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कलाकार ने इसमें अपने जीवन से संबंधित कुछ पलों को सादृश्य के माध्यम से अत्यधिक कुशलता के साथ दर्शाया है। अब सादृश्य क्या होता है? सादृश्य का अर्थ होता है जब किसी आकृति में दूसरी आकृति के लक्षण संयोजित कर दिए जाएं, तो उसको भाव सादृश्य के नाम से जानते हैं। सादृश्य को अधिकतर अवनींद्रनाथ ने दो भागों में बांटा है। एक रूप सादृश्य, जो जैसा दिखता है उसको वैसा ही बनाए। जैसे एक भिखारी है, फटे कपड़े कटोरे लिए भी उसके लक्षण ये जोड़े जाएं। अगर हमें चंचलता को कहीं किसी आकृति में दिखाना है, तो मछली के कुछ लक्षण हम उसमें जब जोड़ देंगे तो चंचलता का एक उत्कृष्ट सादृश्य होगा। वैसे ही अवनींद्रनाथ ठाकुर ने यहाँ पर अपनी निजी जिंदगी के भावों को ऊँट के माध्यम से या चित्र के माध्यम से प्रकट कर लिया है। इसलिए यह भाव सादृश्य का एक अच्छा उदाहरण भी है। अवनींद्रनाथ ने इस चित्र का निर्माण रविन्द्रनाथ की मृत्यु के बाद किया था। और उन्होंने दर्शाया कि उनके जीवन की यात्रा में रविन्द्रनाथ के जाने के बाद कैसा अवसान आया है या गिरावट आई है, जिससे उनके ऊपर जो बोझ है वो उनको लगातार दबाया जा रहा है। जैसे वो ऐसा अनुभव कर रहे थे कि अब यह जीवन आशाविहीन हो चुका है और इस बोझ से वह थके जा रहे हैं और ज़िंदगी जैसे दम तोड़ रही हो। कुछ इन्हीं भावों को उन्होंने इस चित्र में दिखाया है। और इसमें जो रेखांकन आप देख रहे हैं, इसमें भावनात्मक रेखांकन का प्रयोग कलाकार ने किया है। चमकदार रंग योजना है और धुंधला जो है यह रंग योजना यहाँ पर दिखाई गई है। अब हम इस चित्र से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों के विषय में भी जानेंगे। अभी आपने जो पेंटिंग देखी वो किस कलाकार द्वारा निर्मित की गई थी? तो हमारा उत्तर है अवनींद्र नाथ द्वारा। तो ये कलाकृति किसके द्वारा गए थे? अवनींद्रनाथ द्वारा। इस चित्र का नाम क्या था? अंतिम यात्रा। जर्नी इंड के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके अलावा यात्रा का अवसान नाम से भी इस चित्र को कहीं कहीं पर हिंदी में इसको कई नामों से, अंतिम यात्रा, यात्रा का अंत, यात्रा का अवसान, अंतहीन यात्रा, इन नामों से एक कलाकृति अलग अलग किताबों में अलग अलग स्थान पर दिखाई देती है। निखिल
आप जो है इसका अंतिम यात्रा ये भी नाम भी याद रखिए। अब अगला प्रश्न यहाँ पर उठता है, यह चित्र कब बनाया गया? तो इस चित्र का निर्माण जो है, इस चित्र का निर्माण 1913 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? तो ये 210 गुणे 150 सेंटीमीटर के आकार में बना है। ये जो आकार बताया गया है विदाउट फ्रेम 210 और 150 सेंटीमीटर के आयताकार आकार में ये पेंटिंग बनाई गई है। अगला इसी के बारे में जानते हैं, इसका माध्यम क्या है? तो ये जो है कागज पर, किस पे? कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। टेम्परा माध्यम में बनाई गई है। कागज पर टेम्परा माध्यम से बना टेम्परा माध्यम से कागज पर किया गया है। अब ये कहाँ संग्रहित है? इसका संग्रह कहाँ पे है? संग्रह कहाँ पर है? तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा में जो है इस समय ये संग्रहित है। ये चित्र जो है नगमा में इस समय संग्रहित किया गया। अब पुनः इस चित्र के विषय में हम जानते हैं, इसका निर्माण कब हुआ? तो हमारा आंसर है 1913 ईस्वी में। फिर यह चित्र का माध्यम क्या है? तो ये टेम्परा है। सतह क्या है? कागज है। कागज इसकी सतह हो गई। कहाँ पर है? नगमा में इस समय है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में नगमा में इस समय संग्रहित है। चित्रकार कौन सा है? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर इसके कलाकार रहे हैं। इस चित्र का शीर्षक क्या था? अंतिम यात्रा। अंतिम शीर्षक क्या था? अंतिम यात्रा। अंतिम यात्रा। और इसको हिंदी में कई यात्रा का अवसान, यात्रा का अंत, यात्रा का अंत आदि नामों से भी जानते हैं। इसलिए हमको नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, यही नामों से जानते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और आने वाली परीक्षा के दृष्टि से भी इसमें से प्रश्न कुछ पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न रह गया है जो मुझे अभी रिसेंटली याद आया, मैं भी आपको चित्र दिखा के उस प्रश्न के विषय में बता देता। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, इस चित्र में ऊँट को दर्शाया गया है, ऊँट की पीठ पर भार है, पृष्ठभूमि चमकदार है और धुंधले रंगों का प्रयोग किया गया है और इसमें प्रतीकात्मक भावों का चित्रण किया गया है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे इस चित्र का वर्णन पूछेगा। ऊँट की आकृति है, ऊँट की पीठ पे एक लोग बैठे हुए हैं, पृष्ठभूमि में पृष्ठभूमि में लाल रंग प्रयुक्त किया गया और धुंधली रंग योजना है। इनमें से क्या गलत है आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है पीठ पर भार है, न कि कोई लोग बैठे हुए हैं। ऐसे करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस चित्र का अच्छे से अवलोकन भी कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग भी एक दो प्रश्न जो है इसे देखकर बनाने की कोशिश करें, जिससे ये धीरे धीरे आपकी आंखों में रच बस जाएगी। अगर कभी पूछा जाएगा इस कलाकृति से, कभी आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और ऐसे ही कुछ चित्रों के विषय में हम धीरे धीरे करके जानते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।